साथ इनका विवाह करो, क्योंकि कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान कर्दम ऋषि को वरदान दे चुके थे, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। आज मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ, मनु महाराज अपने राजमहलों में पधारे और देवहूति माता जो है कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी। कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए और 40 वर्ष की समाधि लगा दी। पर जो देवहूति माता थी आजकल की स्त्रियों की तरह नहीं थी। पति यदि 40 वर्ष की समाधि लगा दे विवाह होते ही, तो आजकल की छोड़ के भाग जाएगी। पर देवहूति माता ने कर्दम ऋषि की तपस्या के समय में कर्दम ऋषि की पूरी सेवा करी। समाधि जैसे ही खुली, देखा एक सामने अति वृद्ध, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मैला कुचैला सा एक कपड़ा पहना हुआ है। पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, भगवान मैं आपकी पत्नी देवहूति। बोले, तुम आज तक यहीं हो, तुम राजमहलों में नहीं गई? बोले, नहीं, मैंने सुना है शास्त्रों में पत्नी का धर्म पति की सेवा करना होता है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। तुष्टो माद्य तव मानव हे मानवी, देवहूति का नाम है मानवी। जो मनु से प्रकट हुई है उसका नाम मानवी। हमारी जो संतति है ये मनु महाराज से प्रकट हुई है, इसीलिए हम और आप सबको मानव कहते हैं, क्योंकि मनु से प्रकट हुए मानव। तो आज कह रहे हैं, हे मानवी, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर लिया, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? वरदान मांगो। देवहूति माता कहने लगी, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म संतान प्राप्ति का होता है। तो वहां पर आज कर्दम ऋषि ने अपने तपस्या के बल से कामक नाम का विमान बनाया। ये विमान ये नहीं है कि अभी नए बने, शायद राइट ब्रदर्स का नाम आता है कि उन्होंने विमान को बनाया। अरे महाराज, हमारे भारत भूमि में तो शुरू से विमान चले आ रहे हैं। विदेशी संस्कृतियां हमारी इस भारतीय संस्कृति को यहां से चुरा चुरा करके ले गए, हमारी विद्याओं को यहां से, क्योंकि भारत जो है वो जगत गुरु है। और वहां चुरा चुरा करके जब विद्याओं को ले गए तो वहां मोहर लगा दी, मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो भारतीय टेक्नोलॉजी। कामक नाम का विमान, और ऐसा विमान महाराज, महल बने हुए हैं, बड़ा सुंदर सरोवर बना हुआ है। कर्दम ऋषि ने देवहूति माता के साथ जैसे ही उसमें स्नान किया, स्नान करते ही दोनों तरुण हो गए, विहार करने लगे, और होना था पुत्र, पर हो गई 9 पुत्रियां। कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति माता ने कहा, मेरे घर में 9 पुत्रियां आई हैं, और पुत्री का विवाह जब तक ना हो पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये कथा में क्या है कि जब तक नवधा भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। 9 पुत्रियां कौन है? ये 9 भक्तियां ही 9 पुत्री बनकर के आए। तो महाराज यहां पर अपनी पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ किया। वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, वो कर्दम ऋषि की पुत्री। अत्रि ऋषि की जो पुत्री है अनुसुईया माता, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। कहां तक कहें, कला नाम की पुत्री मरीचि ऋषि को ब्याही।
और महाराज बड़े बड़े ऋषियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करके कुछ समय के बाद साक्षात नारायण ही कपिल का रूप लेकर के माता देवहूति के गर्भ में आई। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला। आज कपिल देव भगवान का प्रागट्य हुआ। कर्दम ऋषि ने प्रार्थना करी, भगवान आपके चरण कमल तो भवसागर की नौका है, इस भवसागर से पार होना है तो आपके चरण कमलों का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं भजन करने के लिए जाऊं। कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए। इधर आज माता देवहूति ने सुंदर आसन बनाया और आसन बिछा करके उस पर कपिल देव भगवान को विराजमान किया। और माता ने आज प्रश्न किया, ये कपिल देव की संवाद है। प्रश्न किया है कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असदेन्द्रिय दर्शना येन संभाव्य मानिनेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। भगवान, मैं आज आपके चरणों की शरण ग्रहण करती हूँ। मेरी प्रत्येक इंद्रिय अपनी ओर खींचती है। आंख कहती है सुंदर सुंदर दृश्य देखूं, सुंदर सुंदर जगह घूमने जाऊं, कहीं हिल स्टेशन पे जाऊं या बीच साइड में कहीं घूमने जाऊं। ये जीभ कहती है सुंदर सुंदर पकवान खाऊं, भोजन करूं। महाराज, प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी ओर खींचती है, तो इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बंधन मन का होता है या आत्मा का होता है? आप कृपा करके मुझे ये बताइए। यहाँ पर कपिल देव भगवान अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। मां, ये इंद्रियां जो अपनी अपनी ओर खींचती हैं, तुमने प्रश्न किया था कि मन जो है मन का बंधन है या आत्मा का, तो आत्मा का बंधन कभी नहीं होता। बंधन केवल और केवल मन का है। मनः एव मनुष्याणाम, भगवान गीता में कह रहे हैं मनः एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षय। मन ही संसार में बांधता है और मन ही संसार से मुक्त कर देता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजी। सबसे बड़ा बंधन मन का है कि मन ही राम जी से मिलाता है और मन ही भजीते करवाता है। भजीता कहते हैं कलेश को। कि मन के हारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कहत कबीर मन लाल जी, यह कहूँ ठहरत ना। मन जो है कहीं ठहरता नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बड़ा चंचल है। कि मन की गति है अटपटी और झटपट लखे
की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जिस दिन हमारे मन की खटपट मिट जाएगी, बस उसी दिन हमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। हाँ, तुमने कहा इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो सबसे पहले मेरे संतों का आश्रय लो। जब तक संतों का आश्रय नहीं लोगे, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनात् कथा। संतों की शरण। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? भगवान राम नवधा भक्ति में पहली भक्ति बता रहे हैं सबरी को कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मेरी कथा में मन को लगाना। हाँ, जब व्यक्ति संतों के पास जाता है तो मेरी कथा सुनने का मौका मिलता है, और वो कथा साबुन का काम करती है, हमारे हृदय के जो मैल हैं उनको मिटाती है। और हाँ, जब संतों के पास जाते हैं तो संत अष्टांग योग का निरूपण करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। मां ने पूछा संत पहचान कैसे करें, संत कौन है? तो संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिका स्वहृदयः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जो तितिक्षु है, क्षमा कर देता है, जो सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा भरी हुई है। संत किसी कपड़े को नहीं कहते कि भगवा चोला पहन लिया संत बन गए। संत स्वभाव का नाम होता है। एक पैंट शर्ट में रहने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, व्यापार करने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। संत स्वभाव है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। अष्टांग योग का वर्णन किया। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपः, शौचम, स्वाध्यायम, पुरुषार्थम। हाँ, अहिंसा को जीवन में अपनाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कलयुग में एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता का पालन। ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, स्वच्छता और पवित्रता। स्वच्छता जो है बाहर की रहती है, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना, और पवित्रता जो होती है वो अंदर की होती है। आप विदेशों में जब जाते होंगे तो विदेशों में स्वच्छता तो है पर पवित्रता नहीं है। बाहर से सब एकदम चमक दमक दिखेगी, आपको एक तिनका भी नहीं दिखेगा रोड पे, पर उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, अंदर से पवित्र नहीं होते वो लोग। पर हमारी भारतीय संस्कृति स्वच्छता और पवित्रता दोनों को सिखाती है। यहाँ पर धीरे धीरे जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मां, जब व्यक्ति नियमों का पालन करते करते अभ्यास करने लगता है तो उसके हृदय में ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। मेरे गोविंद की झांकी उसके हृदय में प्रकट होने लगती है, और उस
झांकी का दर्शन भी आपको सिखा देता हूँ। आप गोविंद के जब दर्शन करने जाते हो तो भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? सबसे पहले चरणों का दर्शन करो, क्योंकि गोविंद के चरणों का जब दर्शन करते हैं तो गोविंद के चरणों का ध्यान करो और उन चरणों में सबसे पहले वज्र का ध्यान करो, जो हमारे हृदय में पापों की गठरी बंधी हुई है। तो भगवान के चरण का जो वज्र है पहले उस पाप की गठरी को काटता है, फिर उसके बाद भगवान के चरण में पद्म का ध्यान करो। जब गठरी कटेगी तो फिर हमारा हृदय कोमल होगा, कमल की तरह। फिर उसके बाद चरणों में ध्वजा का ध्यान करो। जब हम गोविंद के चरणों का ध्यान करेंगे तो ठाकुर जी हमारे हृदय को कोमल करने के बाद उसमें धर्म की ध्वजा स्थापित करेंगे। फिर गोविंद के चरणों के बाद घुटनों का ध्यान करो, फिर औंधनी का, कमर का ध्यान करो, फिर गोविंद के सुंदर वक्षस्थल का ध्यान करो, कितनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, और फिर ग्रीवा का ध्यान करो। फिर उसके बाद सुंदर सुंदर मेरे गोविंद के उस मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करो, हंसते हुए मुखारविंद। कैसा मुखारविंद? हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र शोकास सागर विशोषण मत्युदार। जो व्यक्ति गोविंद के उस मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करता है तो उसके जीवन में सदा मुस्कुराना ही रहता है। आप गोविंद जी के जब दर्शन करते हो तो ठाकुर जी का चेहरा कभी उदास नहीं रहता, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। शिक्षा देते हैं ठाकुर जी। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, विपत्तियां नहीं आई? कितनी विपत्तियां आई। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से विपत्तियां चालू हो गई। 6 दिन के थे पूतना आ गई, फिर महाराज सक्टासुर बकासुर, फिर जब बड़े हुए, जब मन लगने लगा तो फिर वृंदावन छोड़ के मथुरा जाना पड़ा, फिर मथुरा छोड़ के द्वारिका भागना पड़ा, फिर द्वारिका में भी अपने जो बालक थे वो लड़ने मरने लगे, पर गोविंद हमेशा हंसते ही रहते थे। हमारे ब्रज में सखियां जब प्रिया और लाल जी का दर्शन करने जाती हैं तो उस प्रिया लाल के उस मुखारविंद का ध्यान करके यही कहती हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे
मोर मुकुट लट कन्या तेरी मोर मुकुट लट कन्या पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरी बंद मंद मुझ कन्या तेरी बंद मुझ मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी पायल की पैजनिया पायल की पैजनिया मंद मंद मुस्कनिया तेरे मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे लगती है सबसे नारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबको प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी इन युगल चरण पे मैं तो इन युगल चरण पे मैं तो बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरे संग मंद मुस्कनिया तेरे मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे और वृंदावन बिहारी लाल की जीवन में भी सदा हंसते ही रहेंगे, रोएंगे नहीं कभी। और हमारे ठाकुर जी जो हैं जब हंसते हैं ना महाराज, भगवत रसिक जी कह रहे हैं लखी जन लाल की मुस्कान नहीं बिसरी वेद विध जब जोग संयम
रसिक भगवत द्रग दई अस एंच के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी एक बार यदि हंसते हुए उस व्यक्ति को, किसी भी भक्त को देख लेते हैं तो सुध-बुध हो गए। एक गोपी थी, जमुना जल में, जमुना जी के किनारे अपनी मटकी में जल लेने के लिए गई। ग्वालिन कृष्ण दरस सो अटकी। जैसे ही ठाकुर जी ने, देखो ठाकुर जी का दर्शन कराए बहुत अच्छी बात है, यदि ठाकुर जी तुम्हें देख करके मुस्कुरा गए तो ये समझो तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। कि मुस्कान में ही सब कुछ है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से गुजर गई। ठाकुर जी की नजर है, उसको कटार कहते हैं। आप वृंदावन में जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करो, तो ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इतने कमाल के हैं महाराज। नेत्र ठाकुर जी जो कृपा करते हैं ना, वो अपने नेत्रों से ही करते हैं। महाराज नेत्रों के ऊपर इतने इतने भजन हैं हमारे ब्रज में। नैना लड़ गए श्याम बिहारी से, नैना लड़ गए, बड़े बड़े भजन हैं। और यहाँ कथा भी करनी है आगे। ठाकुर जी के सुंदर मुखारविंद का ध्यान करो, नेत्रों का ध्यान करो, और जब नेत्रों का ध्यान करो तो उसके बाद ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन करो। पहले चरण, फिर घुटने, फिर उसके बाद कमर, फिर वक्षस्थल, फिर हंसते हुए मुखारविंद का, और फिर पूरे स्वरूप का दर्शन करो। वहां जब व्यक्ति ऐसे करता है तो वो सब में मुझे देखने लगता है। किसी आराम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। मां मैं सब में बसा हुआ हूं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। और मां जो सब में मुझे मेरा दर्शन नहीं करता, वो मेरे दरबार में आकर के मेरे विग्रह में भी मेरा दर्शन नहीं करता। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक बार की बात है, एक दक्षिण भारत के बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। भक्तमाल में कथा आती है, नाम है एकनाथ। एकनाथ जी महाराज के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए गंगोत्री का दर्शन किए। गंगोत्री से जल लेकर के जब वो चले तो मन में आया मैं रामेश्वरम पर जाकर के इस गंगोत्री के जल को चढ़ाऊं। चल दिए लेकर के, चलते 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 महाराज 6 महीने हो गए, क्योंकि पहले कोई साधन तो था नहीं, पैदल चलते। और जैसे ही 6 महीने बाद जैसे ही पहुंचे महाराज, देखा दूर से रामेश्वर भगवान के मंदिर का शिखर दिख रहा है। शिखर का दर्शन हो रहा है, भगवान की ध्वजा का दर्शन हो रहा है। मन में प्रसन्नता हुई, अरे इतने दिन हो गए, चलो आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, वहां देखा एक गधा प्यास में तड़प रहा है।
उसको जल की इच्छा होती है। एकनाथ जी ने देखा यदि मैं इस गधे को जल नहीं पिलाऊंगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। क्या किया जाए? कि एकनाथ जी विद्वान थे, उन्होंने मन में विचार किया, भगवान ने कहा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, मैं सब में बसा हुआ हूं। उस गधे के पास गए और शिखर को देखा, रामेश्वर भगवान की उस ध्वजा का दर्शन किया। हे रामेश्वर भगवान, मैंने सुना है आप सब में बसे हुए हो, तो मेरे इस जल को आप यहीं से स्वीकार करो। हर हर महादेव करके जैसे ही गंगा जल उस गधे के मुख में डाला, उस गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की। हृदय से भगवान ने एकनाथ जी को लगा दिया। एकनाथ, तूने तो वो लेते नहीं है, ये मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। माँ ने पूछा, बेटा बालक जब गर्भ में रहता है तो बड़ा सुख मिलता होगा उसको। तो यहाँ पर कपिल देव भगवान कहने लगे, माँ जब बालक गर्भ में रहता है तो सबसे ज्यादा कष्ट उसको होता है। माँ जैसा खाती है, माँ गर्म खाती है तो उसको गर्म लगता है, माँ यदि ठंडा खाती है तो उसको ठंडा लगता है, माँ यदि मिर्च का खाती है तो उसको मिर्च लगता है। पेट के जो कीटाणु हैं उसको खाते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य, गर्भ के समान दुख तो कहीं नहीं। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आप कैसे भी करके मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान दीन दयालु है, भक्त की उस पुकार को सुनते हैं, और जैसे ही उस भक्त का, उस जीव का इस संसार में जन्म होता है, भूमि परतवा डावर पानी, जिम जीवही माया लपटा। जब जीव का जन्म संसार में होता है तो माया उसको लपेट लेती है, और यदि माया से पार पाना है तो महाराज उस मायापति का भजन करो। और यदि तुम माया का भजन करोगे तो माया मिलेगी। कि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माधव, मां माने माया, धव माने पति। जो माया का पति है उस माया के पति का तुम भजन करो तो माया तुमको कष्ट नहीं देगी। भाई जैसे पति कहेगा वैसे पत्नी करेगी। और दूसरी बात, माया जो है वो नर्तकी है, सबको नाच नचाती है। नर्तकी माया, और माया से दूर भागना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। नर्तकी कीर्तन, कीर्तन तुम करोगे भगवान का तो माया भी तुमसे दूर जाती है। इसीलिए मां, गर्व के समान दुख कहीं नहीं। माया से बचना है तो मेरा कीर्तन करो। मां ने हाथ जोड़े, बोले बेटा तुमने मुझे आज इतना सुंदर उपदेश दिया, मैंने तुम्हारे इस उपदेश से यही सीखा है। यहो वतस्व बचतो गरीया, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जो सस्नुरार्या ब्रह्मानुसुर नाम गृह्णन्ति।
यदि चांडाल होकर के भी जिसकी जीभ के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम रहता है, तो वो चांडाल उस ब्राह्मण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जो भजन नहीं करता। तुम्हारा नाम ही इस संसार से पार जाने के लिए सबसे बड़ा आधार है। यहां पर देवहूति माता प्रेम की जो 10वीं स्थिति है, बहना, देवहूति माता उस प्रेम की 10वीं स्थिति में पहुंच गई और जल बन करके बहने लगी, सिद्धिदा नाम की नदी बन करके। कपिल देव जी ने उसमें स्नान किया और जहां ये उपदेश दिया उसको आज भी मातृगया कहते हैं गुजरात में, और माता का श्राद्ध उस मातृगया में किया जाता है। गुजरात में एक जगह मातृगया, कपिल देव भगवान सिद्धिदा नाम की नदी में स्नान करके महाराज गंगा सागर को बधाई कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल देव भगवान उस गंगा सागर में विराजमान। बोलिए कपिल देव भगवान की।